हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप लोग। तो एसआई का वीडियो हम लोग देख चुके थे और सीआई का वीडियो इस प्रॉमिस हम कल किए थे कि आज हम आप लोग को वीडियो अपलोड करवाएंगे सीआई के ऊपर पे। तो और सॉरी कि डिले हो गया 2-3 दिन बीच में। तो आज हम लोग सीआई पे स्टार्ट करेंगे सीआई पर लेक्चर। लेकिन एक बात है कि देखो, जैसे कि एसआई तो कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि हम लोग और उसको डिस्कस कर लेंगे सीआई के साथ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो सीआई और एसआई मिलकर कंबाइन आता है, पूछता है। ऐसे डिफरेंसेस हो गया सीआई और एसआई के ऊपर पे, और बहुत सारी चीज़। तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीआई का देख लेते हैं, कैसे सवाल बनता है उस पर। उसके बाद कुछ क्वेश्चन एसआई के ऊपर भी, कुछ क्वेश्चन सीआई के ऊपर भी मिक्स करके भी हम लोग देख लेंगे। तो लेकिन एक बात आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं उसको आप लोग देखते तो हैं, उसको लाइक भी कीजिए, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और उसको शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बने कि हम आपको अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर सकें। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीआई। सीआई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज इसको बोलते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले डिफरेंस समझिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंसेस क्या है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में एक बात हम आपको बताए थे कि जब सिंपल इंटरेस्ट का बात करते हैं तो हमेशा इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है, मतलब ब्याज जो मिलता है हमेशा मूलधन के ऊपर भी मिलता है। जैसे मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और दोनों का फर्क समझते हैं। इस बात को लेके यहाँ पर एग्जांपल लेके ये समझ कीजिए कि आपका प्रिंसिपल जो है 10,000 रुपये है, ठीक। रेट जो है आपका 10% पर एनम दे रखा है और टाइम मान लेते हैं 2 साल के लिए ही पहले बात करते हैं, ठीक। सेम चीज यहाँ पे भी लागू करते हैं कि प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपये, रेट है आपका 10% और टाइम है आपके लिए 2 साल। देखो अब इसमें क्या हुआ, ऐसा कैलकुलेशन जब करेंगे, ऐसे मान लो ये फर्स्ट ईयर है, एक काम करो इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको यहाँ पे दे दो, तो समझ में आया कि रेट है 10% और रेट दे रखे हैं 10% और टाइम है 2 साल। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर देखो सिंपल इंटरेस्ट में तो 10,000, देखो क्या बताए थे रेट के बारे में, क्या बताए थे कि रेट जो होता है वो 100 रुपया पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज होता है। इस बात को बता चुके थे हम लोग। तो अगर फर्स्ट ईयर का बात करें और सेकेंड ईयर का बात करें तो फर्स्ट ईयर 10,000 का 10%, मतलब आपको 1,000 रुपये पहला साल भी मिलेगा इसमें, और सेकेंड साल भी आपको कितना मिलेगा 10,000 का 10,000 का 10%, मतलब 1,000 रुपये ही मिलेगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसको रेट यहाँ पे लिख दो 10% और टाइम यहाँ पे लिख दीजिए 2 ईयर्स। अब इस चीज को यहाँ पे देखते हैं सीआई में क्या होता है। तो जैसे मान लो ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है। अभी क्या होगा, फर्स्ट ईयर दोनों के लिए पहला साल जो होता है, फर्स्ट ईयर जो होता है वो सीआई पे बात किया जाए चाहे कि एसआई में बात किया जाए, दोनों में सेम ही होता है, क्योंकि एक ही साल का तो है ना। जैसे मान लो अभी आप 10,000 रुपये दिए किसी को, तो 10% जो आपको देगा तो वो 1,000 पे 10% देगा। उसी तरह से यहाँ पे 10,000 रुपया है तो 10,000 पे 10% आएगा पहला साल, तो कितना मिलेगा 1,000 रुपया। तो पहला साल तो 1,000 रुपया मिलना है। अब दूसरा साल इसमें क्या क्या होता है, दूसरा साल प्रिंसिपल के ऊपर जो 10% है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 1,000 रुपये पे तो आपको मिलना ही मिलना है वो। ये 1,000 रुपया कौन सा हो गया, जो कि ये 1,000 रुपया था पहला साल का जो था इंटरेस्ट, वो 10,000 पे 10%, तो सेकेंड साल में मिलेगा हमको नहीं। ऐसे मान लो कि आप पहला साल दूसरा साल रखिए तो 10,000 रुपया का 10% जो यहाँ पे मिला पहला साल, वो तो हर साल में मिलता जाएगा आपको, ठीक। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है कि वो आपको उतना ही मिलना है। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे कि जब सेकेंड साल, तो ये जो आपका जो ब्याज उसमें रह गया है, जो इंटरेस्ट उसमें आप रखे हुए हैं बैंक में, तो वो 10,000 रुपये तो था ही आपके पास प्रिंसिपल, जिसपे कि आपको 10% दे दिया सेकेंड साल। लेकिन ये 1,000 रुपये पर भी उसमें ब्याज मिलता है,
कहने का मतलब क्या है कि एक साल का जो पहला साल का जो आपका ब्याज था 1,000 रुपये, उस पर भी आपको 10% सेकेंड साल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा इसका 10%, मतलब 100 रुपये। तो आपको सेकेंड साल टोटल कितना हो गया, 1100 रुपये। तो अगर आपको बात किया जाए कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 1000 प्लस 1100 मतलब कितना हो गया, 1000 प्लस 1100 मतलब 2100 रुपये। और यहां पे टोटल कितना मिला ऐसा ही, 1000 प्लस 1000 मतलब 2000। तो आपको फर्क समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको जो पहला साल का इंटरेस्ट था उस पर भी आपको सेकेंड साल में इंटरेस्ट मिला। अगर इसी तरह से अगर थर्ड साल के लिए हम काउंट करेंगे तो थर्ड साल में यहाँ पे भी कितना होगा, 1000 रुपये ही होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर ही मिलता है। इस बात को याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि प्रिंसिपल पे काउंट होता है तो वो हर साल बराबर बराबर ही मिलता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे आप मान लो फिर हम थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा कि इस एक साल के लिए ये फर्स्ट ईयर जो है उस पर भी आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा और इस इंटरेस्ट के ऊपर भी 1 साल का इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से कैलकुलेशन जो है इसका करने का तरीका अलग हो जाता है। ओके, तो ये बात तो क्लियर रख लो यहाँ पे कि दोनों में फर्क क्या होता है सीआई और एसआई में, कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल के लिए बराबर होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। कोई डाउट है इस बात पे? चलिए चलो अब इस पे कैलकुलेशन इसका कैसे कैसे है इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो इसका पहले हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मतलब बहुत सारा इसमें बात आता है और रेट के रिलेशन में खासकर, लेकिन अभी हम लोग सिंपल बात करते हैं जहाँ की प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है ईयर में, और आपका जो है रेट जो है पर एनम दे रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लो अब परसेंटेज में अभी हम फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव होता है कैसे होता है उसको हम समझते हैं। देखो परसेंटेज हम कुछ नहीं, बार बार बता रहे हैं कि आपका सीआई हो चाहे एसआई हो, हर एक चीज परसेंटेज है। परसेंटेज अपने आप में 3 चैप्टर को कम से कम 3 से 4 चैप्टर को लिंक किए हुए हैं। एक तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, ये 3 चैप्टर तो बस परसेंटेज के ऊपर ही है और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे ही बनना है सारा का सारा। इसलिए आप कोई फॉर्मूला याद नहीं भी रखोगे, परसेंटेज को समझ जाओगे तो सवाल आराम से बनेगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं आपका कि जो भी यहाँ परसेंटेज का प्रीवियस जो आपका क्लास हो चुका है या जो भी रेशियो बताया गया है आप लोग को पहले से, उसको आप लोग जो है रिकॉल करते रहें। ओके, तो देखो एक बात, पहले हम एक सिंपल सवाल पे बात करते हैं। जैसे मान लो आप एक परसेंटेज में सवाल पढ़े थे कि किसी शहर की जनसंख्या, मान लीजिए कि अभी 10,000 है, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में अभी मान लो 10,000 रुपये है, ठीक, सॉरी 10,000 रुपये नहीं 10,000 है, ठीक। तो पॉपुलेशन जो है प्रेजेंट वो 10,000 है, ठीक। अगर ये बोला जाए कि उसमें 10% के दर से इंक्रीज हो रहा है, तो रेट कितना दे रखा है, हर साल उसमें 10% के दर से इंक्रीज हो रहा है, तो आप रेट जो है उसको जो 10% दे रखा है के दर से क्या है उसका ये इंक्रीमेंट है। तो क्वेश्चन पूछता था उसमें, तो बताइए कि 3 साल के बाद उसका पॉपुलेशन क्या होगा। तो अगर हम सिंपल तरीका से इसको बनाने के लिए आए तो हम लोग क्या लिखते थे कि 10,000 है पॉपुलेशन अभी का, तो परसेंटेज आपको बताए थे ना कि अगर 10 इंक्रीज होता है तो 100 में से उसको ऐड कर देते हैं। तो पहला साल अगर 10% से बढ़ा है तो क्या करोगे, 110% लिखोगे, 110/100 लिखते थे ना, याद करो। अब ये हो गया पहला साल के लास्ट में पॉपुलेशन। सेकेंड साल फिर से 10% से बढ़ा है तो फिर क्या करोगे, उसको 110% से करोगे मल्टीप्लाई। थर्ड साल फिर से बढ़ा है 10% से, क्या करेंगे, फिर से 110% से करेंगे इसको। अब जरा इसी फॉर्मूला को हम अगर इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से कि 10,000 गुना 110/100 का पावर क्यूब, 1 2 3 बार मल्टीप्लाई है तो कोई चीज को। अब इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें कि 10,000 गुना 100 प्लस 10/100 का पावर क्यूब, कोई डाउट इस बात पे। अब इसी को हम ड्राइव और कर दें तो क्या हो जाएगा, 10,000 गुना 1 प्लस
10/100 का पावर क्यू। अब इसी चीज को अगर हम P और R से बदल दें और यहाँ पे T या N बराबर लिख दें 3 इयर्स, तो अगर इसी चीज को फॉर्मूला पे पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, यही चीज ड्राइव होके इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, P इंटू 1 प्लस 10 क्या है, R है, बाय 100 पे पावर कितना है, N बराबर 3 क्या है, N है। तो ये क्या निकल गया आपको कि शहर का पॉपुलेशन 3 साल बाद क्या होगा, मतलब P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर 3 या N जो भी है। अब इसी को P को अगर हम रुपया मान लें, प्रिंसिपल समझ लें, मूलधन समझ लें, तो ये क्या हो गया, ये क्या देगा कि अगर कोई आदमी 10,000 रुपये 3 साल के लिए 10% की दर से बैंक में जमा करता है तो 3 साल बाद उसको कितना रुपया मिलेगा। अरे आबादी को रुपया समझ लीजिए, यहाँ पे आओ, पहले आबादी था 10,000 तो बढ़ के कितना हो गया 10,000 गुना 1 प्लस 10/100 पे पावर क्यू। अगर वही रुपया समझ लोगे इसको तो क्या बन जाएगा 10,000 गुना 1 प्लस 10/100 पे पावर क्यू। तो ये जो बनेगा, जो बन जाता है रुपया, वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। तो अमाउंट बराबर क्या लिखोगे, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पे पावर M। और यही तो फॉर्मूला आप पढ़े आए हैं 7, 8, 9, 10 में। कोई डाउट है इस बात पे। अब अगर इसी चीज को हम फिर से एक बार थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ तो देखो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर आप P रुपया, मतलब प्रिंसिपल P है, N बराबर कुछ भी, T बराबर N कर लो, टाइम N ईयर है, और रेट R है, रेट को R% मान लेते हैं। तो आपका अमाउंट जो निकला मतलब कि T साल के बाद या N साल के बाद आपका जो अमाउंट बन जाएगा वो कितना हो गया था, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पे पावर क्या हो गया था, N हो गया था। तो ये तो अमाउंट ना हो गया, तो उसमें से प्रिंसिपल ये था आपका, अमाउंट है ये चीज, तो आपका ब्याज क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा। क्या बताए थे कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो वहां पे सिंपल इंटरेस्ट था, यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है आपके पास, अमाउंट है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पे पावर N माइनस P। अगर मान लो यहां से हम P को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस R बाय 100 पे पावर N माइनस 1। यही क्या निकल जाएगा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। कोई डाउट है इसमें, बोलो। ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। और ये क्या चीज का था, अमाउंट का था, पहला फॉर्मूला। यहाँ पे ये इसके अंदर, हाँ तो यहाँ पे देख लो, जो हिंदी भाषी हो, बार बार हम इंग्लिश में प्रिंसिपल टाइम रेट बोल रहे हैं। तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन, तो आपका P क्या है, मूलधन है, T टाइम रेट मतलब दर जिसको बोलते हो, और अमाउंट मतलब मिश्रधन। ये सब चीज हम ब्याज में बता चुके हैं, ब्याज के सिंपल साधारण ब्याज में। अमाउंट मतलब मिश्रधन। तो मिश्रधन में जब मूलधन घटा देंगे तो क्या मिल जाता है, ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे कैसा ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या निकल गया, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पे पावर N। N मतलब समय माइनस 1। तो यहाँ पे 1 और 1 को माइनस मत कर देना, यहाँ पे पहले इसको तोड़ना, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ 2, 3, 4 कुछ भी होगा ना, यहाँ पे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उसको उस तरह से तोड़ेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। ठीक, तो इसी से देखो, इसी से फॉर्मूला डिराइव और भी किया गया है। जैसे मान लो N के लिए 2 फिक्स कर दो, अगर 2 साल के लिए ही निकाला जाए, इसी फॉर्मूला को और हम डिराइव करते हैं, अगर 2 साल के लिए ही निकाला जाए तो CI क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए, मूलधन को P ही रहने दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस R का वैल्यू क्या रखोगे, R को R ही रहने दो, रेट यहाँ पे 2 कर दो माइनस 1, यही जाएगा ना। तो देखो P इंटू, इसको तोड़ दो, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB
-1, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाए यहाँ से, तो क्या निकालोगे P। अब देखो R/100 कॉमन ले लोगे यहाँ पर से, तो क्या बन जाएगा इससे कि R/100 + 2, तो क्या हो गया 2 साल के लिए P × R/100 R + 200/100। तो इस तरह का डिराइव करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हमको बता दिए कि इस तरह से आपको पता चले तो आप निकाल सकते हैं 2 साल के लिए। क्लियर है? लेकिन देखो एक बात, ये चीज तो हम बता दिए आप लोग को, इसको नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन इस तरीका से हम लोग को बनाना नहीं है सवाल को। ये सब सिर्फ एक फॉर्मूला था जो आपको हम लिखा दिए, ताकि कहाँ से आया ये भी समझा दिए। अब हम क्या तरीका लगाएंगे जो बेस्ट मेथड होगा बनाने के लिए, उस पर हम लोग आते हैं। ठीक, तो आपको तत्काल के लिए बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है खाली। अगर कभी मान लो कभी जरूरत पड़ गया फटाक से पुट करने के लिए, तो CI बराबर P × 1 + R/100 जहाँ n क्या है 2 साल 3 साल 4 साल जो भी, इतना नहीं भी रखोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर रखोगे पुट करके बना लोगे। ठीक है, ये तो एक सिंपल तरीका से था। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। तो देखिए ये अभी आपको हम 2 3 4 मेथड बताएंगे आपको CI के लिए, आपको जो अच्छा लगेगा उससे आप सवाल बना सकते हो। एक तो तरीका हो गया फॉर्मूला पे बेस्ड, जो कि आपको अभी हम लिखे, क्या यार लिखे आपको कि CI = P × 1 + R/100 ठीक, तो ये था एक तरीका, पहला तरीका से। दूसरा बात करते हैं हम लोग दूसरा मेथड, जो कि रेशियो मेथड से आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन हम लेंगे और अब हम क्वेश्चन के तरीका से आपको तीनों बाकी रेस्ट मेथड जो है उसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। सपोज करो कि मूलधन दे रखा है आपको 8,000 रुपये, ठीक, दर दे रखा है आपको, रेट दे रखा है आपको 5%, ठीक, और आपको समय दे रखा है मान लो 2 साल। एकदम बेसिक सवाल उठाए हैं क्योंकि हर एक बच्चा के समझ में आना चाहिए। ठीक, तो कैसे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अगर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो कैसे निकालेंगे। पहले अगर इस फार्मूला में पुट करके बनाना चाहते हो तो प्रिंसिपल कितना है इसमें 8,000 रुपया इंटू, यहाँ पे क्वेश्चन तो क्या है इंटू है 1 प्लस रेट कितना दे रखा है 5%, 5/100, एन कितना है 2 साल -1। एक तरीका तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर 8,000, इसको काटो 20 हो जाएगा, तो कितना हो गया नीचे में 1 + 1/20 का स्क्वायर -1। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 8,000 × 20 + 1 21, तो यहाँ पे हो गया 21/20 का स्क्वायर -1। इसको और सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 8,000 गुना ये हो गया 441/400 -1, कितना आ गया 8,000 × 41/400। काट दो इसको, 20 बार में काटोगे 2 4 दूनी 8, ठीक है 820 रुपया। ये क्या निकला आपका, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, कितना चक्रवृद्धि ब्याज निकला, कितना साल बाद 2 साल बाद। तो ये एक तरीका था जो बच्चा वाला तरीका था जो आप लोग पढ़ते आए हो। ये क्यों बता रहे थे हम, क्योंकि ये बहुत सारे किताब में मिलेगा, आपको बुक में मिलेगा और बहुत सारे वीडियो में मिलता है, आपको इधर उधर कहीं ना कहीं कोई कोई बताते हैं, तो आपको ये सभी तरीका तो आप बताए नहीं, इसका आंसर में तरीका को आपको समझा दीजिए। ठीक, तो मेथड 1 था, इसको मेथड 1 लिख दो, मेथड 1 था। अब हम लोग सेकेंड मेथड पे बात करते हैं। ये सिर्फ अमाउंट याद रखिएगा 820 रुपया। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखो, यही है 8,000 रुपये मूलधन है, दर है 5% वार्षिक, यहाँ पे वार्षिक हम लिखे नहीं है लेकिन समझ लो 5% पर एनएम का बात कर रहा है, और टाइम है 2 साल के लिए। आपका आंसर कितना था 820 रुपये। चलो सेकेंड मेथड पे बात करते हैं, मेथड सेकेंड M2 मेथड सेकेंड। चलो देखो ये तरीका क्यों हम आपको क्वेश्चन से बता रहे हैं ताकि समझ में ज्यादा आसानी से आएगा। देखो 5% का मतलब कितना होता है 1/20। ये कहां से आया, किसी को डाउट है इस बात पे, तो 5/100 लिखोगे ना इस चीज को, और क्या हो जाएगा 1/20, तो 20 में से 1 जोड़ दो, कितना बनेगा 21, तो 21/20 कर दो इसको। ठीक,
अब जितना का है यहाँ पे कितना टाइम दे रखा है 2 साल, तो 2 पे पावर कर दो इसको। अब सॉल्व करो, कितना हो गया 441/400। अब यहाँ पे समझो, इसका मतलब समझो, ये क्या मेथड कहलाता है, रेशियो मेथड कहलाता है ये। तो यहाँ पे एक बात समझो कि 400 रुपये मूलधन है, तो आपको अमाउंट कितना हो गया, 400 रुपया कितना बन गया, 441 रुपया बन गया। अब इस बात को समझते हैं, 441/400, इसमें 400 को क्या मानेंगे हम लोग, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और 441 को क्या मानेंगे, अमाउंट। कितना साल बाद, 2 साल बाद। अब 2 का क्रम आपका यही खत्म हो गया, अब 2 से कोई लेना देना नहीं है आपको, और ना ही इस रेट से लेना देना है आपको। कोई डाउट है? अब क्या हो गया, 400 रुपये 441 रुपये बन जाता है कितना दिन में, 2 साल में। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला इसमें से, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 441 में से 400 घटाओ कितना बनेगा, 41 रुपया। तो तुम लिखोगे कि 400 रुपया में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है, 41 रुपया। 400 रुपया पे 41 रुपया मिलता है, तो कितना है तुम्हारे पास, 8000 रुपया है। तो कितना साल में, 2 साल में लिख दो। तो 8000 रुपया पे कितना हो जाएगा, 41 गुना 8000/400, 2 0 2 0 कैंसिल, 20 वहां में काटो, 820 रुपये। कोई डाउट है इस बात पे? तो ये सेकंड मेथड, देखो आया भाई आंसर 820 रुपये। फिर समझते हैं इसको, देखो ध्यान से, 5% बराबर क्या हो गया, 5/20, तो ऐसा 5/100 मतलब कितना हो गया, 1/20। तो 20 में से एक ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21/20। अब जो समय दे रखा है 2 साल तो 2 साल, 3 साल तो 3 साल, जो भी दे रखा है पावर क्यू कर देना है इसका, स्क्वायर क्यूब जो भी है। तो कितना आ गया, 441/400। मतलब क्या हो गया कि 400 रुपये 2 साल में 5% के दर से 441 रुपये बन गया। तो आपका ब्याज क्या मिला उसमें, 41 रुपये ब्याज मिला। तो 400 पे 41 रुपया, तो 8000 में कितना, ऐसे भी समझो, इसका 20 गुना है तो इसमें 20 से गुना कर दो। अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक, देखो इससे क्या किए, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई किए, इससे भाग लगा दिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 400 गुना 20 बराबर 8000, तो 41 गुना 20 मतलब 820 रुपये। ठीक है, चलिए इसको बताने का मेन मेरा क्या फायदा आपको है। देखो हर एक तरीका को एक बात समझना, सीआई एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपसे वो कैलकुलेशन चाह लेगा करवाने के लिए तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन चाह लेता है कि हम नंबर्स भारी कर दें, डिफिकल्ट कर दें, परसेंटेज को ज़्यादा डिफिकल्ट कर दें, तो कैलकुलेशन आपका लेंदी हो ही जाएगा। लेकिन हर एक मेथड का यूज अपना अपना है। जैसे यहाँ पे इस फ्रैक्शन इस मेथड से बनाए हैं हम, तो अगर मान लो यहाँ पे 16/2/3 भी होता तो उसको भी फ्रैक्शन में तोड़ के हम बना सकते हैं आसानी से। समझ में आ रहा है बात? तो अभी हम कुछ कुछ सवाल और भी देखेंगे आगे, और हर एक मेथड में क्या बेनिफिट है उसको भी समझते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए अब मेथड थर्ड का बात करते हैं, तीसरा तरीका से। तीसरा तरीका भी आपके लिए कहीं कहीं बेनिफिट होता है, वो है आपका इक्विवेलेंट रेशियो निकाल के। जैसे इक्विवेलेंट रेट निकाल के, आप एवी फॉर्मूला पढ़े थे, परसेंटेज में पढ़ाया गया था आपको। यहां पे भी हम क्या करेंगे कि इस रेट का एक जो इफेक्टिव रेट होता है उसको निकालेंगे। समझ में आया बात? तो एवी फॉर्मूला का यूज करते हुए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम लोग, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे इसको, ऐसे मान लो कि अगर हम 2 साल के लिए कर रहे हैं तो आर का मान क्या हो जाएगा, 5% पहला बार में, और आर का मान दूसरा बार में भी 5%। इसका मतलब इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो दोनों तो हाई किए, बढ़ेगा ही ना चीज। तो आप इफेक्टिव रेट निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, ए फॉर्मूला क्या बताए थे कि a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो यहाँ पे 5% और 5% का 2 बार ए बी, 2 है रेट और दोनों सेम ही है, तो ए बी लगा दो यहाँ पर आराम से। तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 5 गुना 5/100, और कितना हो गया, 10.25% हो गया। इसका मतलब है कि अब ये रेट जो है एक्चुअल में इफेक्टिव क्या हो गया, 10.25 की दर से, और ये अब 2 साल के लिए नहीं हो गया, ये पर एनम हो गया। देखो यहाँ पे 2 बार क्यों लिखे थे, क्योंकि ये 2 साल के लिए था। अगर ये 3 साल के लिए होता तो जो अमाउंट आया था उसको फिर से हम एक बार फिर से ए बी लगाते। इसमें यही डिफिकल्टी है कि बार बार ए बी लगाने से इसका कैलकुलेशन लेंथी होगा, लेकिन 2 साल के लिए हम लोग लगा सकते हैं आराम से इसका।
समझ में आया बात? तो 2 साल में कितना हो गया 10.25%। अब डायरेक्टली 8,000 का 10.25% निकाल दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो अमाउंट CI बराबर क्या हो गया 8,000 का 10.25%। परसेंट हटाओगे तो यह आएगा, नीचे में 2 जीरो डाल दो तो 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ से काटो, कितना आ जाएगा इसको गुना कर लो, 5 से काट दो ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0.5 कालो 4 820। ठीक है, तो देखो इसका क्या तरीका हुआ, इसका क्या बेनिफिट समझ में आया कि आपको एक बार ही जो 5% और 5% के दर से 2 साल में मिलेगा, उसका सिंगल, जैसे सिंगल डिस्काउंट पड़ता था ना, उसी तरह सिंगल इफेक्टिव रेट क्या होगा इसका, ये हम लोग निकाल दिए। तो सिंगल इफेक्टिव रेट कितना हो गया, यही फॉर्मूला से a प्लस बी, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बाई 100 कितना होगा 10.25%। अब डायरेक्ट मतलब कि ये 5% हो, ऐसे ही समझ में आ रहा है आपको, सिंपल सी बात कि 5% पहला साल, दूसरा साल 5%, तो 10% तो ऐसा ही हो गया। लेकिन इस 5% पे भी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना 5% का, तो कितना हो गया इफेक्टिव 10.25%। तो 10.25% सिंगल एक रेट हो गया जो कि आप 1 साल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 8,000 का 10.25% निकाल दिया 820 रुपये। क्लियर है? तो इसका भी एक बेनिफिट था आपका। अगर मान लो सिंपल पूछता आपसे सीधा डायरेक्टली सवाल पूछे कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए, तो अगर डायरेक्टली हमको इफेक्टिव रेट पता है कि 5 का कितना हो जाता है 10.25 होता है, तो वहाँ पे कितना होगा 5 प्लस 5 10% होगा, और यहाँ पर 10.25% हो गया, कितना का फायदा हो गया 0.25% का, डायरेक्ट निकाल देंगे 0.25%। क्लियर बात है इसका? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो है अब जो बताएंगे मेथड 4। चलिए मेथड 4 बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो इस बात को। लेकिन कुछ रेशियो आपको याद रखना होगा, इसमें कुछ चीज है जो आपको इसके लिए याद करके रखनी होगी। तो वो हम लिस्ट यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग उसको अच्छे से नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पर लिखो, नोट में इसको लिख लो, फिर हम मेथड 4 पे आते हैं। पहले नोट में कुछ बात को लिखो। 2 साल के लिए CI 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, 2 साल के लिए, ऐसे याद रखो, जितना भी है सब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ही है। तो 2 साल के लिए क्या रेशियो आपको याद रखना है 2:1। 2 साल के लिए एक रेशियो हम लिखा रहे हैं, इसको अभी समझो, सिर्फ रेशियो एक लिखा रहे हैं। सवाल कैसे बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ याद रखिए 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए for 3 years 3:3:1, 3 साल के लिए 3:3:1, 4 साल के लिए 4:6:4:1। अब देखो जनरली 4 साल से ऊपर तो आता नहीं है, ठीक, 4 साल तक बहुत हो गया। हम 5 साल भी लिखा देते हैं आपको, लेकिन आपको ज्यादातर रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत है 4 साल तक के लिए। 4 साल काफी सफिशिएंट हो जाते हैं आपको आंसर देने के लिए, क्योंकि 5वां साल जाते रहते हैं पर पॉइंट में इतना आना शुरू हो जाएगा कि आप देख के ही पता समझ में आ जाएगा आपको कि क्या आंसर आपका होने वाला है। क्लियर? तो 5 साल के लिए 5:10:10:5:1। तो ये रेशियो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पहली बात, सर ये क्या लिखा रहे हैं और ये कहां से आया, कहां से आया का बात करोगे। देखो बहुत सारा ऐसे होंगे जो आपको शायद बता भी दें, कहीं मिल भी जाए आपको कि याद रख लो, लेकिन एक्चुअल में ये
परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चीज़ है, जो कि हम डिस्कस अभी नहीं करना चाहते हैं आप लोग को। जो बैंकिंग के बच्चे हो उसको हम डिस्कस करेंगे, जब आपको हम हाई लेवल पढ़ाएंगे बैंकिंग के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो हम आपको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन तत्काल हम याद रखने का तरीका आपको बता देते हैं कि कैसे याद रखोगे। एक इसको छोड़ के, इस चीज़ को छोड़ के, 5 साल के लिए छोड़ के, इस तीनों को याद रखने का तरीका हम एक सुंदर तरीका आपको बता देते हैं। देखो 11 का स्क्वायर करो, कितना आता है 121। तो पहला एक को भूल जाओ, 2:1। ठीक, 11 का क्यूब करो, कितना आता है 1331। पहला एक को भूल जाओ, 331। आ रहा समझ में। और लास्ट में 11 का पावर 4 करोगे तो यही आ जाएगा 14641। 11 पे पावर 4 कर दोगे, 11 पावर 4 करोगे तो आ जाएगा 14641। तो एक को भूल जाओ, 4641। तो सर क्या 5 के लिए आ जाएगा वो चीज? 5 के लिए नहीं आएगा वो चीज, याद रखना। ठीक, तो सिर्फ हम आपको रखने का तरीका बता दिए हैं कैसे आपको याद रखना है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 121 में से पहला एक को भूल जाइए, 21, 2:1। 21 में याद रखना 2:1। 11 क्यूब कितना होता है 1331। तो 1 को भूल जाओ, पहला 1 को, तो क्या हो जाएगा 331। ठीक, फिर 11 पावर 4 क्या आएगा 14641। तो पहला 1 को भूल जाओ, 4641। 11 पावर 5 के लिए ये लागू नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो लेकिन तत्काल आपको हम लिखा दिए, इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, अब देखो सवाल इस पे कैसे बनेगा, इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए, हम बताते हैं आपको सवाल। ये जो हम आपको रेशियो लिखाए हैं, ये यकीन मानो इतना कामयाब है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको इस पे। चाहे 2 साल का डिफरेंस पूछे, 2 साल के और 3 साल के सीआई के बीच डिफरेंस पूछे, या 2 साल और 3 साल के एसआई और सीआई के बीच डिफरेंस पूछे, या 4 साल और 3 साल के सीआई के बीच डिफरेंस, कुछ भी पूछेगा उसका आप आंसर इससे दे सकोगे। हम धीरे धीरे टाइम बिंग के साथ आपको सवाल बताते चलेंगे इस पे। ठीक, तो देखो पहले समझो इसको कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं मेथड 4। मेथड 4 क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 8000 रुपया, और रेट कितना दे रखा है 5%, टाइम क्या है 2 साल। क्या निकालना है आपको, सीआई निकालना है। ठीक, क्या बोले हैं, पहला याद रखना है, रेट सॉरी टाइम क्या है 2 साल। बस 2 साल के लिए क्या लिखा है रेशियो 2:1। सबसे पहला काम क्या करना है आपको 2:1 लिख देना है। आगे में जैसे बनाना शुरू करोगे क्वेश्चन देखोगे क्या लिखोगे, 2 साल पर रिजल्ट पड़ा 2:1। ठीक, अब क्या करना है, अब आपको 2 साल को भूल जाना है। अब 2 साल से कोई लेना देना नहीं है हमको, क्लियर है। अब क्या करेंगे, रेट कितना दे रखा है 5%। तो 8000 का 5% निकालो, 8000 का 5%, 8 पंचे 40, 400। ये क्या आया देखो ध्यान से, यहाँ लिख लेते हैं 8000 का 5%। ये तो निकाल ही सकते हो जी, परसेंटेज तो पढ़ चुके हो तुम जी। कितना आ गया 400। अब 400 का 5% निकालो, 400 का 5% कितना हो जाएगा 5 और 20। ये क्या चीज है 400 का 5%। जो आया था 8000 का 5% निकालने के बाद जो अमाउंट आया उसका 5% फिर से निकाल दिए, तो कितना हो गया 20 रुपया। अब गुना कर दो दोनों को इधर से, तो 400 गुना 2 800, बीच में प्लस दे देंगे, 20 गुना 1 20, 820 था आंसर आपका भाई 820। फिर से समझो, फिर से समझो, देखो ध्यान से। पहला नजर कहां पे पड़ गया 2 साल के लिए, क्वेश्चन क्या पूछा था 2 साल के लिए। 2 साल के लिए रेशियो क्या है 2:1। आंख बंद करके 2:1 लिख दिए। अब क्या बोल रहा है 8000 का 5% पहले निकालेंगे, जो प्रिंसिपल दे रखा है उसका रेट से 5% निकाल देंगे। कितना आ गया, उसको 2 के ऊपर लिख देना, ऊपर या नीचे जहां भी। तो कितना आ गया 8000 का 5% कितना आएगा 8 पंजे 40, 400 रुपया। ये देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा तेजी होना चाहिए आपका परसेंटेज का। 400 का, अब 400 का 5%, 8000 को भूल जाएंगे, 400 का 5% कितना आएगा 520। क्लियर है 20 रुपया आ गया, उसको 1 के ऊपर लिख देंगे। अब 400 गुना 2 कहां से आया था ये रेशियो 2:1।
400 गुना 2 800, 20 गुना 1 20, 820 जोड़ देना है तुमको। अब समझो, देखो इसका फायदा क्या है। अगर मान लो सपोज यहाँ पे अगर 7% दे देता, ठीक है, या 7.5% कर देता, तो हम कोई और तरीका से बनाएंगे तो स्क्वायर करने में 107 या उसका बहुत लेंदी हो जाएगा, और यहाँ पे वो सब झमेला ही नहीं है स्क्वायर करने का। समझ में आ रहा है बात। अगर 7% भी होता तो क्या करते, 8 होते 56, 560 लिखते। अब 560 का 7% निकालते फटाक से। तो यही बेनिफिट है आपको इस तरीके से। क्लियर है? तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर पे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट विल बी द CI ऑन 12,000 रुपीज फॉर 3 years एट 10% पर एनम। मतलब क्या हो गया क्वेश्चन कि 12,000 रुपये पर 3 साल के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्लियर? देखो, अगर हम अभी जितना भी रेस्ट तरीका है सबसे एक बार ट्राई करते हैं। फॉर्मूला तो तुम लोग को पता ही है, फॉर्मूला से बना लेना अपना। सेकंड मेथड से बात करते हैं, पहले मेथड सेकंड से, जो अच्छा लगे जैसा लगे आप समझना, सब में फर्क तो करना सीखोगे। देखो, जब यहाँ पे दे रखा है सेकंड मेथड में क्या बताए थे, रेशियो मेथड का बताए थे, तो 10% का मतलब देखो जो जो अच्छा तरीका है वो हम डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे कि क्या तरीका से बनाने में फायदा है आपको। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11/10। ठीक, सेकंड मेथड है। आपको 10% बराबर क्या लिखाए थे, 1/10, तो क्या हो गया 10 प्लस 1 11/10। अब कितना है, 3 साल के लिए है, तो क्या बताए जितना है साल उतना माथे पे पावर रख दो। अब अगर 11 का क्यूब आपको पता है तो बहुत सुंदर, क्या हो जाएगा 1331 डिवाइड बाय 1000। तो आपका इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 1000 रुपया 1331 रुपया में बदल लिया तो कितना मिला, 331 रुपया का इंटरेस्ट मिला। तो क्या लिखोगे, 1000 रुपये पर 331 रुपये, तो 12,000 रुपये पर कितना हो जाएगा, 12 से गुना है, इसमें 12 से गुना कर दो, 331 गुना 12, 12 का 12, 12 36 1 37, 12 36 37 39, 393,972 रुपीज। तो एक मेथड तो यहाँ पे हो गया आपका। क्लियर है? देखो, अब यहाँ पे ये भी आसान लग रहा होगा तुमको, आसान है भी, लेकिन सपोज अगर यहाँ पे 12% होता तो क्या करते, अगर यहाँ पे 13% हो जाता तो कितना दिक्कत होता, 13/10 100 लिखते, 113 लिखना पड़ता, उसका क्यू करने में तो हालत खराब हो जाता आपका। समझ में आ रहा है बात? ठीक, चलो अब आगे सेकंड मेथड में बात करते हैं। इसी सवाल को नेक्स्ट मेथड से बात करते हैं। ठीक, सेकंड मेथड। चलिए अब देखिए, 12,000 रुपये पे 3 साल के लिए 10%, तो पहला क्या है 3 साल, रेशियो क्या बताए थे 3:3:1। 3 साल जैसे दिखाई दे आपके दिमाग में फटाक से ये चीज आना चाहिए, 3:3:1। क्लियर है? अब क्या बताए थे कि 12,000 का 10% निकालो, कितना आएगा 1200। क्या करोगे, 1200 लिख दो। ये 1200 कहां से आया, देखो हम आप लिखते चले आते हैं सबको, 12,000 का 10%। अब 1200 का 10% कितना आएगा 120। ये कहां से आया, 1200 का 10%। ठीक, अब 120 का 10% कितना आएगा 12, 1/10। ठीक, ये कहां से आया 120 का 10%। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, सेकंड पार्ट क्या बताए थे कि सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 36 ऊपर लिख दें, चलो यहीं लिख देते हैं, 36 से गुना करो इसको इससे, ठीक, प्लस 12 का 36 360 प्लस 12 कितना हो गया बोलो, 3600 360 मतलब 3960 3972 आ गया तो ना। कोई डाउट है इस बात पे? फिर से सुन लो एक बार ध्यान से। 3 साल के लिए जैसे नजर पड़ा क्या लिख दिए 3:3:1। उसके बाद 12,000 का 12,000 कहां से स्टार्ट किया, जो प्रिंसिपल है उसका 10% पहले निकाल दिए, कितना आ गया 120 सॉरी 1200,
उसको पहला 3 के सामने लिख दो, 1200 का 10% 120 दूसरा के सामने लिख दो, और 120 का 10% 12 तीसरा के सामने लिख दो, मल्टीप्लाई करो आपस में, सबको जोड़ दो। क्लियर है? ये सेकंड मेथड हो गया आपका। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹25,000 आफ्टर 3 years एट 12% पर एनम। मतलब 25,000 रुपये पर 3 साल के लिए 12% के दर से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो रेशियो तो आप समझ ही गए हैं, वो जो तरीका बताए थे, 12/100 करोगे। देखो अगर उस तरीका से बनाओगे तो यहाँ पर कैसे बनेगा, 12% पर कितना हो जाएगा, 12/100 मतलब 25, तो 25 + 3 28/25 का पावर क्यू करोगे। अब देखो 28 का क्यू याद रखना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें से सवाल बनाने में। तो ये तरीका आप अपने घर में ट्राई कर लेना, जिस तरह से बनेगा। हम आते हैं आपके मेन तरीका के ऊपर, जो रेशियो मेथड बताए थे। चलिए देखिए, तो 3 साल के लिए जो मेन तरीका है, 3 साल के लिए क्या बताया था आपको रेशियो, 3:3:1। अब 25,000 का 12% करोगे, कितना आएगा बोलो, 25 गुना 12 कितना होता है, 300, तो 3,000 हो गया। ये 3,000 कहां से निकला, 25,000 का 12%, 25,000 का 12%। कोई डाउट इस बात पे? अब 3,000 का 12%, 12 का 36, फटाफट करो कैलकुलेशन ये सब चीज, 12 या 36, और 360 का 12%, तो 360 का 12% कितना आ जाएगा बोलो, 360 का 12%, 12 से 72, 12 का 36, 36 और 7 43। क्लियर है? अब सबको जोड़ दो तो कितना आ गया, 9,000 प्लस 1080 प्लस 43.2। देखो आपको कितना एग्जैक्ट ये फिगर में आंसर आपको दे रहा है। कितना हो गया है उससे, 080 1080 प्लस 43.2 मतलब 0.23 8 4 12 0। तो देखिए आपको कितना पॉइंट तक आंसर बताता है ये करेक्ट। इसलिए देखो इसका फायदा क्या है, इसे मान लो अगर ऑप्शन में एक ही पॉइंट वाला होता तो मेरे दिमाग में तो स्ट्राइक कर देना चाहिए कि तो पॉइंट बनने वाला है इसका आंसर, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम निकालना शुरू किए 360 का 12%, तो पॉइंट में ही आ रहा है। समझ में आ रहा है बात? अब देखो चौथा साल के लिए जाओगे तो इसका 12% और भी छोटा हो जाएगा। अब 5वां के लिए तो उसका 12% एकदम पॉइंट में आ जाता है, तो उतना निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको। 4 साल तक में ही आप आंसर बता सकते हो क्या उसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपके। तो देखो ये है, अब फिर से बता दें आपको, तो 3 साल का हम लोग निकाल दिए, रेशियो फटाक से लिख दिए 3:3:1। सबसे पहला काम क्या है मेरा, जैसे ही 3 साल दिखाई पड़े 3:3:1। ठीक, अब 25,000 का 12% 3,000 रुपया, 3,000 का 12% 360, 360 का 12% 43.2। मल्टीप्लाई करो इसको अपने नंबर से, सबको ऐड कर दो, खत्म आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को। अगर अच्छा लगा, देखो ये क्योंकि हमारे ख्याल से सबसे बेस्ट मेथड यही है, इस पे आगे हम सवाल देखेंगे। ये तो अभी बहुत सिंपल सवाल लेके हम बात किए। अब इसी में सवाल पूछ सकता था आपको कि 3 साल का और 2 साल के सीआई का अंतर बताइए क्या होगा। पूछ सकता है आपको 4 साल और 3 साल के सीआई का अंतर बताइए क्या होगा। ठीक, तो क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है इसमें अभी, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे। यहाँ पे रेट भी हम लोग कुछ भी नहीं दिया, रेट हम लोग पर एनम में बात किए हैं, लेकिन कभी कभी आपको रेट पर एनम में दिया रहेगा, लेकिन बोले कंपाउंडिंग हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक संयोजित होता है। इस तरह सवाल देखे ना जी, छमाही संयोजित होता है, त्रैमासिक संयोजित होता है, इस तरह का सवाल भी आता है बहुत सारा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल में जाएंगे, इस पर बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे आज जरूर। तो अगर पसंद आता है वीडियो तो आप लोग सिर्फ देख के आगे ना बढ़ जाएं, देखें जरूर, पढ़ें जरूर, सीखें जरूर इससे, लेकिन इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये अधिक से अधिक आदमी तक पहुंचे। ओके,
तो आप लोग लॉकडाउन में और बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना जी घूमने इधर उधर। देखो सब जगह कंडीशन बहुत ख़राब है, इसलिए घर में बैठ के पढ़ो और एंजॉय करो, लेकिन घर में ही रहो, घर में ही पढ़ते जाओ। आपको तो सारा कुछ हम यहाँ प्रोवाइड करा ही रहे हैं। ओके, फिर आप लोग सवाल बना सकते हैं, जो बेसिक सिंपल सवाल है 2 साल 3 साल 4 साल के लिए जो सीआई पूछता है वो सब आप लोग ट्राई कीजिए, घर में बनाइए। और कुछ डाउट हो तो कमेंट में भेज सकते हैं आप लोग, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख के भेजिए उसको। ओके, हम उसका सोल्यूशन वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।